हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। अभी मैं दोपहर की तैयारी कर रही थी। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मिक्सी में काली दाल को पीसा था। इसको पीस के हम लोग चौसा बनाते हैं। तो कल तो मैंने नहीं बनाया था, पीस के बस रखा हुआ था। और आज मैंने जब उसको ढंग से देखा, मैं डब्बे में डाल रही थी तो देखा कि ये मोटा पिसा है, बहुत ज़्यादा मोटा पिसा हुआ था। इसको थोड़ा सा हल्का सा मतलब बारीक करना पड़ता है, वरना वो पकता नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा इसको चला लिया था और अब मैंने इसको डब्बे में डाल दिया है। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी बनाना हो तो बार बार पीसने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पिसा हुआ रखा रहता है और बहुत इजी हो जाता है। फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक, जो कि है प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी डाइट। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ अब मेरे साथ जुड़ गई हैं और मुझे कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एनर्जी सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के शरीर में खून की कमी है, जो कि नहीं होनी चाहिए इस टाइम पर, प्रेगनेंसी टाइम पर खून की कमी होना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। ख़ास करके अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, 7 मंथ शुरू हो गया है, तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक इतना हेल्दी और सबसे बेस्ट एनर्जेटिक ड्रिंक मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैं लेती आई हूँ। आप इसको स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। वैसे जब आपका मतलब ये सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है या फर्स्ट है, तब भी आप इसको पी सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको पीना थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग ऐसा फील होता है ना कि जी मिचलाता है, ख़राब सा लगता है, तो नहीं पिया जाता है। लेकिन आप चाहें तो इसको सेकंड ट्राइमेस्टर से शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बीट रूट लेना है, उसमें 3 आंवले मिला देने हैं। आप चाहें इसमें गाजर भी मिला सकते हैं और टमाटर भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल 2 ही इंग्रेडिएंट से भी बनाओगे तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। इसमें चीनी बिल्कुल भी मत मिलाना, क्योंकि इस टाइम पर शुगर बढ़ने के बहुत चांस होते हैं। तो इसमें अपने आप ही नेचुरल मतलब शुगर होता है, तो शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आप टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो इसमें काला नमक डाल दीजिए। काला नमक डालने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाएगा, और दूसरा ये होता है कि आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि एसिडिटी की वजह से क्या होता है ना, हमारे गले में जलन पड़ती है, पूरा दिन पेट भरा भरा सा रहता है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आने का फ़ील होता है कि बस अब तो कभी भी हो सकता है। तो ये होती है एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो इससे बचने के लिए आप इसमें काला नमक ऐड कर दीजिए। मैं इसमें काला नमक ही मिलाती हूँ और चीनी बिल्कुल भी इसमें नहीं मिलानी है। इसमें 3 आंवले हमने डाले हैं, जो कि विटामिन सी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पर। आप इसमें वैसे संतरा भी डाल सकते हैं, मौसमी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं डाली। मैंने सिंपल बनाया है और सिंपल ही ये बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा अगर आप इसको और ज़्यादा हेल्दी एक ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें मिला सकते हैं, पर जो मेरे पास था अभी घर में अवेलेबल, मैंने उसी से बनाया है। तो ये मेरा सीक्रेट है, मैं हर दिन इसको ज़रूर बनाती हूँ। और एक छोटी बॉटल है मेरे पास, उसमें मैं भर के रख लेती हूँ। प्लास्टिक की बॉटल में नहीं भरना है, स्टील की हो तो बहुत ही बेस्ट है। तो मैं स्टील की बॉटल में इसको भर के रखती हूँ। तो दिन में 1 ग्लास ये जूस ज़रूर पीना चाहिए। ज़रूरी नहीं है केवल प्रेग्नेंट लेडीज़ ही पी सकती है, इसको कोई भी पी सकता है जिनके शरीर में खून की कमी रहती है या चक्कर आते हैं, थकान बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसको पीने से ना बिल्कुल भी थकान की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैं आपको बता रही हूँ और आप करके देखना, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ड्रिंक है। तो बस अभी जो है सुबह मैं जैसे नाश्ता कर लेती हूँ, इसको खाना खाने के ना 1-2 घंटे बाद ही पीना चाहिए। थोड़ा रुक करके पीना चाहिए, एकदम से ऐसा नहीं है कि खाना के साथ ही आपने पी लिया या खाना खाने के तुरंत बाद पी लिया। थोड़ा आराम से पीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा। और बस उसके बाद जो है मैं अपना काम करने में लग गई थी। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब मुझे कमेंट आते हैं कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, हमारा भी 7 मंथ स्टार्ट हो गया है, कुछ कहते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो बेनिफिट आपको दे सकता है जो चीज़ें, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर लेती हूँ। एंड मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल सकती है,
क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब जिसको मतलब जिस पे बीत जाती है ना, फिर उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होने लगता है धीरे धीरे करके। तो बस यहाँ पर अब मैं अपने काम करने में लग गई हूँ, स्टार्ट हो गए हैं मेरे काम। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे, वो सारे धुल के आ चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे भी ठंड होने लगी है ना, तो सुबह की धूप आप ज़रूर लेना, क्योंकि इस टाइम पर विटामिन डी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें विटामिन डी लेना चाहिए। तो बस अब उसके बाद मैंने सीधे वीडियो शूट किया शाम के टाइम का। शाम के टाइम पे आज मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही थी। वैसे मैंने चाय पीना बहुत कम कर दिया है, लेकिन आज मुझे हल्की सी भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने दोपहर को ना खाना थोड़ा ठीक से नहीं खाया था, बहुत कम खाया था। मुझे भूख लग रही थी और मम्मी टोस्ट लेके आई थी, तो मैंने कहा चाय के साथ में टोस्ट खा लेती हूँ। और बिना किसी बिस्किट के या टोस्ट के चाय नहीं पीनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम कर देता है। शाम को 5 बजे से मेरे काम शुरू हो जाते हैं रात की तैयारी के, डिनर की तैयारी के। मतलब मैंने यहाँ पे ये गोभी वगैरह धो के काट के उसको पानी में बॉईल करके रख दिया था। टमाटर काट लिया था, प्याज छील के रखा हुआ था, सारी तैयारियां हो गई थी। उसके बाद मैं 1 घंटे की वॉक करने हमेशा जाती हूँ शाम के टाइम पे। तो वॉक करके आई, फिर मैं यहाँ पे काम करने लग गई थी। और आज बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। तो बहुत टाइम बाद बन रही है गोभी की सब्ज़ी, मम्मी लेके आई थी वहाँ से, देहरादून से। तो उस दिन से मैंने बनाई भी नहीं थी, आपने देखा भी होगा, डेली कुछ ना कुछ अलग ही बन रहा था, थोड़ा डिफरेंट सा बन रहा था, लेकिन गोभी नहीं बन रही थी। तो सर्दियों की सबकी फेवरेट होती है गोभी, लेकिन इसको खाने की ना मुझे बस एक टेंशन रहती है कि कहीं इसमें कीड़े ना हो। उसकी वजह से मुझे इसको जल्दी बॉईल करके रखना पड़ता है नमक के पानी में। वैसे मुझे ना तली हुई गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, जो तल के बनाते हैं ना, जैसे शादियों में बनती है, तो वो वाली सब्ज़ी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कई बार बनाती भी हूँ, लेकिन टेंशन ये रहती है कि कहीं इसके अंदर कीड़े हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि मैं इसको पानी में अच्छे से बॉईल करूँ, उसके बाद कम से कम ये तो है कि चैन से खाया जाएगा, वरना खाते टाइम ही वो सारी बातें याद आती हैं। बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ढक के रख दी है और मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। जब मैं ये काम कर रही थी तो मेरी नज़र एक कार्ड पे पड़ गई। शादी के कार्ड आने शुरू हो गए हैं अब, क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो गया है ना, तो बहुत सारे कार्ड दिखते हैं घर में, कार्ड ही कार्ड रहते हैं, मतलब फैले हुए इतने ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये सब अब मैं यहाँ पे कपड़े समेट रही हूँ, क्योंकि ये काम मैं रात को ही निपटा देती हूँ, वरना सुबह को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है सब देख के। तो जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही थी, मैंने आटा लगा के तो रखा हुआ था, उसको थोड़ी देर मैंने छोड़ा हुआ है ताकि वो रेस्ट पे अच्छे से फूल जाए और रोटियाँ फिर ठीक ठाक बने। तो बस यहाँ पर अभी इनके कपड़े ज़्यादातर जो कि धोने के लिए डालती हूँ मैं, इन्हीं के थे, ज़्यादा मेरे तो थे नहीं। तो मैंने इनको फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब जो सर्दियों में पहनने वाले हैं ना, तो उनको मैं बाहर रखूँगी, और जो गर्मियों वाले हैं उनको मैं बेड में डाल दूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा मतलब ठीक रहता है, वरना बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े रहते हैं। तो अब मैं इन्हें ले जाती हूँ अंदर। और मैं अलमीरा पे देख रही थी कि मैंने परसों ही सामान सेट करके रखा था, लेकिन दोबारा से पूरा तहस नहस हो गया है, क्योंकि ये जब अपने कपड़े निकालते हैं ना सुबह को, जब इन्हें एनजीओ जाना होता है, तो ये मतलब इधर का सामान खींच के उधर फेंकते हैं, उधर का इधर फेंकते हैं और पूरा ख़राब कर देते हैं। और एक सबसे बड़ी टेंशन जो मुझे रहती है कि सर्दियों में जैसे हस्बैंड की जैकेट है ना, इतने भारी भरकम और मोटे मोटे जैकेट होते हैं कि पूरी अलमीरा मतलब पूरा जगह घेर लेते हैं, और दूसरे कपड़े को रखने के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो उसको सेट करने की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हालांकि मैं नई वाली अलमीरा लेके भी आई हूँ, लेकिन उसमें मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं, क्योंकि मुझे ईज़ी लगता है, मैं बार बार झुक नहीं पा रही थी बेड में, तो इसलिए मैंने वो मंगाई थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बेड भी काम में आता ही है, बार बार उसको खोलना बंद करना पड़ता है, क्योंकि सामान तो उसमें रखना ही है, खाली तो मैं उसको भी नहीं छोड़ती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्तर फैलाने लगी थी। ये ब्लैंकेट मैंने पूरा अच्छे से फैला दिया है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, और जब खाना वाना बना के खा के हम लोग को बैठना हो तो आराम से बैठे रहें, उसमें गर्माहट बनी रहती है फिर। तो बस ये तैयारी करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, लग गई हूँ रोटियाँ बनाने में। और मैं रोटियाँ बना ही रही थी, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे।
और मम्मी जो हैं अभी तक नहीं आई हैं। फ़ोन पे पहले तो उन्होंने सुबह बोला कि मैं आज आने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद शायद उन्होंने वहीं पे रोक दिया होगा जिनके यहाँ वो गई हुई थी, तो फिर वो आज भी नहीं आई। तो बस यहाँ पर मेरा ये काम ख़त्म होता है और रात का टाइम का जितना भी मेरा रूटीन रहता है वो इसी तरीके से रहता है। और अभी मैं सोयाबीन की दाल भिगो के रख रही हूँ, कल की तैयारी हो रही है ये, क्योंकि ये मोटी दाल है। रात को एक सीटी लगा लो, फिर सुबह तक ये बहुत अच्छे से गल जाती है। सुबह एक ही सीटी लगानी होती है तो काफ़ी अच्छे से गल जाती है। और ये भी होता है ना कि अगले दिन की थोड़ा टेंशन कम हो जाती है कि क्या बनाएं, दिन में क्या करें। बहुत ज़्यादा मुझे तो मतलब दाल की ज़्यादा टेंशन रहती है कि क्या बनाऊं मैं लंच में। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट किचन का काम मैंने निपटा लिया है। अब मैं इस रूम जो ये जो किचन के अंदर वाला रूम है उसमें जाऊँगी। वहाँ पे ना ये मैंने ये जो कॉटन की बेडशीट बिछाई हुई है तो इसको मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे बैठे रहते हैं खाना खाने के बाद, तो ठंडा ठंडा होने लगा है। मतलब ये बेडशीट ना बहुत ठंडी सी लगती है। मैंने इसको परसों ही मशीन में डाल के धुला भी था, तो अभी देखती हूँ अगर ये ज़्यादा गंदी होगी, क्योंकि अभी रात को तो लगती रही है गंदी, लेकिन सुबह देखूँगी होगी तो फिर मैं इसे मशीन में डाल दूँगी, धो के फिर संभाल दूँगी। और ये मैंने गरम वाली बेडशीट निकाल दी है। तो ये सिंगल बेडशीट है लेकिन बहुत छोटी है, पूरी नहीं आती है इस बेड में। और अभी रात को ही मैंने इसको चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं तो ठीक रहता है, गर्माहट सी बनी रहती है, वरना ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। और अभी ये पीछे जो मैंने ये कर्टन्स बना रखे हैं ना, साड़ी पे बनाए थे, तो इसको भी मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि अब तो इनका टाइम है नहीं। अब तो मोटे वाले कर्टन्स लगाने पड़ेंगे, बहुत ठंडी हवा आती है पीछे की तरफ से। तो बस ये काम भी मेरा निपट गया और इसको मैं फ़ोल्ड करके अभी ऐसे ही रख रही हूँ। बस ये काम मेरा निपट गया और अब इसके बाद मुझे दूध गर्म करने के लिए रहेगा। हस्बैंड आ गए थे दूध लेके, तो अब मैं दूध गर्म करने रख लेती हूँ। इसके बाद फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं और डिनर करने के बाद हम लोग जाते हैं फिर से वॉक करने के लिए 1 घंटे। तो मैंने सब्ज़ी दोबारा से गर्म करने के लिए रखी हुई है, क्योंकि ठंडी हो गई थी, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था ना, इसलिए हम लोग लेट से ही खाना खाते हैं तो ज़्यादा गर्म नहीं रहती है सब्ज़ी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी इंडक्शन में, क्योंकि अब ठंड में हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं। तो बस अब 8:30 तक हमारा खाना हो जाता है और 8:30 से लेके 9:30 तक फिर हम लोग बाहर वॉक करने चले जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी चाँद, बहुत सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ से नज़दीक से, जैसे देखो तो रात के टाइम पे टहलते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे, तो 1 घंटे की वॉक करने के बाद अंदर आके इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि बाहर बहुत हवा चलती है। हालांकि स्वेटर वगैरह पहनी रहती है, लेकिन फिर भी पूरे हाथ पैर ऐसे सुन्न हो जाते हैं ना ठंड से। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल भी लगा दी है, कर्टन्स। और टाइम जो है मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। आई थिंक 10 बज गए थे, क्योंकि कभी कभी टाइम का पता भी नहीं चलता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।